हेलो एवरीवन। आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी ये शेयर रहा है। एक बड़े लेवल से शेयर टूट के बिखर जाता है और अभी भी अगर हम देखें तो कुछ खास बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यस बैंक में के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ आखिर यस बैंक में हाल फिलहाल की कंडीशन क्या है वो भी हम इस वीडियो में बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक आप देख सकते हैं कि 14.25 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर बनी है, और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में 16% का ग्रोथ भी देखने को मिला है। अब देखिए, 12 रुपए के ऊपर शेयर था, 16 रुपए तक पहुंच गया, गिरावट आई, फिर तेजी आई, 15 साढ़े 15 रुपए तक पहुंचा। लेकिन पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो प्रेशर में है ये शेयर। कोई बड़ा रैली या फिर बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में 76% की भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। 73 रुपीज तक का हाई इसने बनाया, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। ऐसा वक्त भी आया था कि 16 रुपए तक शेयर टूट गया था, और ये वक्त तब था जब यस बैंक में रिस्ट्रिक्शन लग गया था कि जो भी डिपॉजिटर है वो महीने के 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं निकाल सकते। और शेयर एक ही झटके में देखिए 38 रुपीज से टूटकर सीधा 16 रुपीज तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हमें यस बैंक में देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए यस बैंक एक बहुत बड़ा बैंक था। सरकार भी नहीं चाहती थी उस वक्त के यस बैंक जैसा बड़ा बैंक डूब जाए। तो सरकार ने मतलब आरबीआई ने मिलकर, सरकार ने मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि भैया अब आप इस डूबते हुए बैंक को बचाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेस्क्यू करने आया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बाकी जितने भी बैंक थे वो भी यहाँ पर रेस्क्यू करने आए। इक्विटी बांटी गई और वो भी 10 रुपए के भाव पर सबको शेयर्स दिए गए। 10 रुपए के भाव पर शेयर दिए गए, और ये वो वक्त था जहां पर मैंने कहा था कि तेजी आई है तो फंसना मत, क्योंकि गिरावट बहुत जल्दी आई। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब शेयर 50 पे पहुंचता, 40 पे पहुंचता, तो आप खुद समझिए, कोशिश कीजिए कि जब शेयर 50 पे था, 40 पे था, तो आप लोगों के लिए, हमारे लिए वो शेयर उस बड़े लेवल के ऊपर अवेलेबल था। लेकिन बैंकों को तो 10 रुपए के भाव पे बांटा गया ना, तो उसकी रियल वैल्यू अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया वो उसी हिसाब से थी। और आप देख सकते थे कि एक बहुत बड़ी रैली आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी खरीदारी की। उसके अलावा कई सारे बैंक ने भी खरीदारी वहां पर की थी, क्योंकि 10 रुपए जैसे मामूली प्राइस पर इनको ये बांटा जा रहा था। तेजी आई, वापस से शेयर गिर गया, क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने, कुछ बैंकों ने थोड़ी सी इक्विटी बेच भी दी थी बाद में। लेकिन बाद में फिर से हमें तेजी देखने को जरूर मिल गई थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, और जो रिसेंट गिरावट आई है उसकी रीजन ये थी कि बैंक ने जो शेयर्स खरीदे उससे जरूर यस बैंक के पास एक बड़ा पैसा आ चुका था, लेकिन वो अभी भी सफिशिएंट नहीं था कि यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर सके। यस बैंक को और पैसों की जरूरत थी, और पैसों के लिए उन्होंने एफपीओ लॉन्च किया। अब एफपीओ लॉन्च किया तो वहां पर यह भी हमें समझना होगा कि एफपीओ जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था तब उन्होंने काफी स्मार्टली प्ले किया, और 12 से 13 रुपए के आसपास एफपीओ उन्होंने ऑफर किया। आधे दाम पर इन्होंने शेयर्स ऑफर किए, वो भी रिटेल निवेशकों को और बाकी सबको। तो डेफिनेटली बहुत ही कम वक्त में, इवन जो वक्त रखा था 3 दिन का, उसमें एफपीओ सब्सक्राइब हुआ। बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज भी कर लिया, और बैंक को काफी बड़ा फायदा भी हो गया। इनको काफी बड़ा फंड रेज बैंक के पास हो चुका था। अब बैंक के पास इतना पैसा आ चुका है कि एटलीस्ट अब वो आने वाले कुछ समय तक सरवाइव कर सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बैंक अब सिक्योर्ड है। यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है। सबसे पहली बात कि ये बैंक नहीं डूबेगा, पैसा डिपॉजिटर होगा, सिक्योर्ड है, बैंक ने फंड रेज कर लिया है, बैंक के पास सफिशिएंट पैसा आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट हुई थी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने शेयर बड़े ऊपर के लेवल पर खरीदे हुए थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब गिरावट आना शुरू हुई, क्योंकि आपको सोचिए कि
पहले जब यस बैंक के शेयर मार्केट में 230 करोड़ शेयर्स थे, अब उसके कंपेयर में इतनी बड़ी इक्विटी बांटी गई। पहले तो यहाँ पर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंक आए तब 10 रुपए के भाव से इक्विटी बांटी गई। उसके बाद अभी फंड रेजिंग हुआ तो 12-13 रुपए के भाव से इक्विटी बांटी गई। तो इससे जो पहले 230 करोड़ शेयर्स मार्केट में थे वो अब 1300 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स हो गए। तो मतलब एक बहुत बड़ी इक्विटी यहाँ पर डंप हुई है। तो इसके चलते अगर हम देखें तो थोड़ा सा नुकसान शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी यहाँ पर लौट रही है। और याद रहे ये वो लेवल्स थे, वहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस अवॉइड करने की सलाह दे रहा था। मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा था कि खरीदारी मत करना, फंस के रह जाओगे। लेकिन जब शेयर 11-12 रुपए के आसपास पहुंचा तब मैंने आपको ये भी कहा था कि अब धीरे धीरे बैंक के पास स्टेबिलिटी लौट रही है, अब आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। रीजन सिंपल है, बैंक धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, बैंक के पास पैसा लौट रहा है और निवेश जो लोग कर रहे हैं वो बड़े बड़े फंड हाउसेस है। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, ये 35,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 8.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो आपको देखिए जुलाई महीने में, क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने में बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बड़ी बड़ी क्वांटिटीज खरीदी है। एफआईएस के पास पहले 1.66% की होल्डिंग थी, जून महीने तक वो 13.72% हो गए। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने खरीदी। म्यूचुअल फंड की 0.56% की होल्डिंग 1.70% हो गई। इंश्योरेंस कंपनी की 1.67% की होल्डिंग 6.54% हो गई। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भरोसा जताया है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर लौट रही है। और उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो जिन लोगों ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, अब उनको भी पता है कि बैंक में स्टेबिलिटी यहाँ पर लौट रही है, तो उनका पैसा सेफ है। तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे लौट रहा है। आप देखिए यहाँ पर 24 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 214 एफआईएस का पैसा है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 30% की होल्डिंग के साथ। स्टेट यस बैंक के बारे में अगर मैं बात करने चाहूँ तो यस बैंक की टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए दिक्कत यहाँ पर ये होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो कोरोना की सिचुएशन बनी, जो पैंडेमिक की सिचुएशन बनी है, जो मोरेटोरियम यहाँ पर दिया गया है, तो उससे चाहिए कहीं ना कहीं बैंकिंग जो शेयर्स है उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और अभी उन मोरेटोरियम के चलते, उस कोविड के चलते बैंकिंग सेक्टर पे कितनी बड़ी हैमर लगी है उसका अभी तक कोई आकलन हुआ नहीं है। धीरे धीरे आकलन होगा। और दूसरी बात, जीडीपी भी जिस तरीके से गिरी है उसका भी कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव तौर पे देख रहा है इसको। यहाँ पर देखें तो 85% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 9% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर में 34 करोड़ का मुनाफा कमाया था, अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 3,631 करोड़ का नुकसान हुआ था। इससे पहले 18,565 करोड़ के आसपास का नुकसान था। इससे पहले 630 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो लॉस बहुत बड़े थे यस बैंक के। लेकिन अब धीरे धीरे हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर लौट सकती है। यस बैंक में पॉजिटिव चीजों में काफी चीजें हैं, जैसे कि लोगों का भरोसा लौट रहा है, बैंक के पास इनफ पैसा है कि वो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाए और आने वाले लंबे समय तक बैंक को कोई नुकसान ना हो पाए। डूबने वाला बैंक नहीं है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो सिर्फ यही है कि एक बहुत बड़ी इक्विटी यहाँ पर इश्यू हुई है। तो शेयर्स की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक वापस ऊपर नहीं उठ सकता। जरूर यस बैंक वापस ऊपर उठेगा, थोड़ा वक्त लगेगा इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी ये शेयर 15 रुपए के आसपास है तो 1-2 महीने में आपको ये 30 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। जी नहीं, वक्त लगेगा, साल भर लगेगा इसको वापस से रिवाइव होने में। लेकिन तब तक अगर आप में पेशेंस है तो जरूर आपने खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो यस बैंक में कर सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूं, मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला था। मैंने यस बैंक में बाइंग की एडवाइस तब दी जब शेयर 12 रुपए के आसपास पहुंच गया था। उससे पहले मैंने बाइंग की एडवाइस कभी नहीं दी थी। 12 रुपए के आसपास पहुंचने के बाद मैंने कहा था कि खरीदारी अगर आप करना चाहो तो अब कर सकते हो। लेकिन याद रहे, शेयर में अप्स एंड डाउन्स आती रहेगी, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि तेजी आ गई, बाहर शेयर 16 रुपए तक पहुंच गया, अब नीचे गिरना शुरू हो गया, अब आप पैनिक हो गए।
तो वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए तेजी वापस आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तो वो सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम 1 साल का है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अब यहाँ से ये शेयर थोड़ा सा स्लो मूव करेगा क्योंकि इक्विटी इन्फ्यूज हो चुकी है, जो भी सिचुएशन थी वो सारी की सारी निपट चुकी है। यहाँ पर जो चीजें इसको ऊपर और नीचे ले जाने का काम करती है वो सारी चीजें अब यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे ये शेयर काफी स्लो मूव करेगा क्योंकि अब कोई बड़ा चमत्कार या बड़ी कुछ ऐसी अपडेट नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि काफी स्लो मूव करेगा, लेकिन धीरे धीरे शेयर आपको ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 5% अप जाएगा तो 3% वापस नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे आने के बाद वापस आपको 3-4% अप जाता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ऐसे शेयर्स में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लगानी चाहिए और खास करके एक ही प्राइस पर इतनी बड़ी क्वांटिटी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं, पहले 100 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की भी गलती बिल्कुल भी ना करें। ये सोच की खरीदारी करें कि यहाँ पर थोड़ी गिरावट आएगी तो आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ये सोच करें यहाँ पर आप खरीदारी करें तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।